जब आप सत्संग करते हैं, सत्संग में सत्य की चर्चा होती है। सत्य की चर्चा का मतलब है गीता की चर्चा, रामायण की चर्चा, वेद की चर्चा, शास्त्र की चर्चा, पुराण की चर्चा, कुरान की चर्चा, बाइबिल की चर्चा, यानी जो महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है उसका चर्चा होता है सत्संग में, और जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। आप सत्संग पंडाल में केवल बैठ जाते हैं और ज्ञानियों की बात को सुनते हैं तो आपको शांति का महसूस होने लगता है। आप घर में रहिए, परिवार में रहिए, कुटुंब के पास रहिए, कोई काम कीजिए, फैक्ट्री में या तो ज़मीन में, या तो मजदूर बन करके मजदूरी में, या तो कोई पदाधिकारी बन करके जन समूह में, तो वहाँ आपको शांति का एहसास नहीं होता है, शांति का अनुभव नहीं होता है। शांति का अनुभव आपको जब भी होगा तो वह साधना क्षेत्र में होगा और सत्संग क्षेत्र में होगा। आप 10 मिनट ही सत्संग में बैठ जाइए, सत्य की चर्चा में बैठ जाइए, आपको शांति अनुभव होने लगता है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ गुरु की चर्चा हो, हरि की चर्चा हो, वहाँ जम करके बैठो, मन से बैठो, सुनो, समझो और उसको जीवन में उतारो। जहाँ सत्य की चर्चा होती है वहाँ अक्सर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, अक्सर लोगों की भीड़ नहीं होती है। भीड़ लोग लगाते हैं मेला में, हटिया में, बाजार में, भालू वाला के पास, कहीं डमरू बजने लगे वहाँ लोगों की भीड़ हो जाती है। विदेश से कोई एक आदमी आ जाए तो बिन पूछे लोग भीड़ लगा देती है, देखता है, उसका मुंह कान निहारता है। कहीं नाच ड्रामा हो रहा है, लड़का लड़की का कपड़ा पहन लिया, भर रात उछलता है, तो लोग नींद को भी कमहिया करके, नींद को भी हराम करके उसको आंख फाड़ फाड़ करके देखते हैं और समय को बर्बाद करते हैं। लेकिन सत्य चर्चा जहाँ होती है वहाँ लोगों की भीड़ नहीं होती है, और जो भीड़ लगाते हैं तो वह सच्चा कल्याण इच्छुक होता है, वही भीड़ लगाते हैं। आपने देखा होगा जब आदमी मर जाता है तो उसको फुर्सत मिल जाती है, सब काम से मिल जाता है ना। मरा हुआ आदमी को कहिए कि तुम्हारा 10 एकड़ का जो जमीन है जिसमें तुम मकई का पौधा लगाए हो, वह जमीन में पानी चाहिए, मकई पानी मांग रहा है, तो मुर्दा पानी पटाएगा? मुर्दा को मकई पानी पटाने से फुर्सत मिल गया। उस मुर्दे को पूछिए कि तुम जिस पलंग पर सोता था वह पलंग का बेडशीट गंदा हो गया, तकिया गंदा हो गया, और जो लकड़ी का पलंग बना था उस लकड़ी में उड़ीस फड़ गया, वो महक रहा है, उठो तुम साफ करो, तो मुर्दा साफ करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वह मुर्दा हो चुका है, उसको संसार से छुट्टी मिल गई, संसार के सारे काम भोग से फुर्सत मिल गया। तो उसी प्रकार गुरु का ज्ञान यदि चाहते हैं, अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन में सच्चा सुख शांति चाहते हैं, तो आपको हरि चर्चा में, सत्य की चर्चा में, महापुरुषों की चर्चा में, ज्ञान की चर्चा में बैठना होगा और ज्ञानियों की एक एक बात सुनना होगा। जो अच्छे ज्ञानी हैं, चरित्रवान हैं, शीलवान हैं, गुणवान हैं, क्रियावान है, ऐसे ज्ञानी के ज्ञान का प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है, तो मरने के बाद फुर्सत मिल जाती है
और मनुष्य जब तक जिंदा है तो उनको कहिए बढ़िया काम करो, अच्छा काम करो, तो वो कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं है। जैसे कोई अच्छा काम कहिए कर लो, धन तुमको बहुत है, एक सत्संग करा लो, 50,000 खर्चा करो। 1 करोड़ टका वाला जब बीमारी होता है लोगों के देह में तो 1 करोड़ टका डॉक्टर को दे देता है। देखे होंगे 5 करोड़ वाला बीमारी हो गया शरीर में तो 5 करोड़ टका दे देगा। दिल्ली में, पटना में, अमेरिका में, चीन में जाएगा विदेश और बीमारी में टका लुटा देगा। लेकिन सत्संग कहिए 25,000 खर्चा होगा, आप करा लीजिए, संत महापुरुषों को बुला लीजिए या गरीबों को ही 50 ठो कंबल दान कर दीजिए, तो लोग को लगेगा कि हमको घाटा वाला बात बता रहे हैं, लगेगा कि हमको लूटने के लिए आया है। तो विचार कीजिए, जब मर जाता है वही धन को दुनिया के लोग लूट लेते हैं। मैंने देखा एक कबीर आश्रम में एक महात्मा बहुत जुगाड़ी था और मोही भी था। महात्मा भी मोही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बेचारा अचानक मर गया वो महात्मा, तो उसका 25,000 रुपया वाला मोबाइल था, वह चलवा चुरा लिया। बहुत चले थे, एक चला चुरा लिया। किसी ने गाड़ी लेके भाग गया, किसी ने रुपया वाला बैग था वो लेके भाग गया, किसी ने बैंक वाला पैसा ले लिया, किसी ने छल से जमीन रजिस्ट्री करवा रखा था उसको लूट लिया। तो विचार कीजिए, जब तक जिंदा था तब तक वह 10 रुपया किसी शिष्य को नहीं देते थे, मर गया तो सब लूट लिया। तो सजनों, बड़े बड़े सेठ मर जाते हैं और उसका बाकी बकाया यहाँ वहाँ लगा है तो सब क्या करता है, बेईमानी कर लेता है, कोई नहीं देता है। विचार कीजिए, लूट लेता है लोग। तो ये हाथ मिला है, तो हाथ मिला है केवल धन कमाने के लिए नहीं, धर्म कमाने के लिए भी। धन कमाते हैं तो धर्म भी कमाइए। अब केवल धने कमाने में हम रह गए। एक एक आदमी का लक्ष्य है केवल धन कमाओ। क्या धन कमाना ये मानव जीवन का प्रयोजन है, लक्ष्य है? कि धर्म भी कमाना चाहिए। धर्म का मतलब गरीब की सेवा, निर्वस्त्र को वस्त्र दीजिए, किसी की बेटी विवाह में लगाइए। कोई संत महात्मा आ रहे हैं, अच्छा वक्ता है, अच्छा चरित्रवान पुरुष है, उसमें 50 टका सहयोग कर दिए, उसमें चावल सहयोग कर दिए, दाल सहयोग कर दिए, आलू सहयोग कर दिए, मसाला सहयोग कर दिए। हमको दुनिया के तरफ नहीं जाना है, कौन क्या करते हैं ये चीज को देखिएगा तो आप ओझरा जाइएगा। कबीर साहब ने कहा, यह संसार झार और झांकर, उलझ उलझ मरी जाना है। जैसे आप देखिएगा धागा में ओझड़ी लग जाता है, अब ओझड़ी को छोड़ाने के लिए बैठिए तो आपका मन उब जाएगा, भग फेंक देते हैं, दूसरा ही खरीद लेंगे। ओझड़ी है वो। तो पूरे संसार क्या कर रहा है, उसमें अपना ब्रेंड को लगा देना, मतलब अपने जीवन को ओझड़ी में डालना। कबीर साहब ने कहा, उलझ उलझ मरी जाना है। इसमें यदि आप दिमाग देंगे, बुद्धि देंगे, अपना विवेक दीजिएगा तो आप ओझरा जाइएगा। विचार कीजिएगा, रणबीर साहब सबके नज़र में सत्य नहीं है, रणबीर साहब सबके नज़र में गलत भी नहीं है, कबीर साहब सबके नज़र में सत्य नहीं है। अभी भी कबीर को लोग गाली दे रहे हैं। बहुत ऐसे फरवट लोग हैं वो गाली दे रहे हैं, वो कहते हैं ये कबीरा है, ये कुछ नहीं मानते हैं। जब कबीर साहब को गाली दे रहे थे, सीता को गाली दे रहे थे लोग, मीरा को गाली दे रहे थे, भगवान राम को गाली दे रहे थे, महात्मा गांधी को गाली पड़ रहे थे, जीसस कन्फ्यूशियस को गाली पड़ रहे थे, बाबा मिही को लोग सताया, उनको भी गाली पड़ रहे थे। तो सबके नज़र में हम भी सत्य नहीं है, और उन्हीं के बात मान ले कि वो सत्य नहीं है। 10 आदमी बोल रहा है, हम भी अगर वहाँ हो जाए तो कबीर साहब ने कहा, उलझ उलझ मरी जाना है। विचार कीजिए, इसको जगाइए थोड़ा दिमाग को। उलझ उलझ मरी जाना है, उलझ उलझ करके मर जाइएगा। इसलिए अपना विवेक से चलिए, अपनी बुद्धि से चलिए। कबीर साहब कहते हैं कि अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो किसी का विवेक बुद्धि का सहारा मत लो, अच्छे गुरु से ज्ञान लेकर के ये अपना विवेक से संसार में कदम उठाओ, चलो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। विचार कीजिए। तो मैंने कहा कि ये बंदी चोर कबीर का रिसर्च है।
तो यह रिसर्च गलत नहीं है, संत का रिसर्च कभी गलत नहीं होता है।